मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र ठीक है। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को करेंगे जो सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों कल हम लोगों ने कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में लगभग 22 प्रश्नों को किया था। आज हम लोग उससे आगे आरंभ करेंगे। तो मित्रों चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस अर्थ में जो प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है, अर्थात कौन से अर्थ में प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है। पहला है प्रातिपदिक अर्थ में या फिर लिंग में, हेतु या परिमाण अर्थ में। तो मित्रों प्रातिपदिकार्थ, लिंग और परिमाण इन अर्थ में तो होती है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, जबकि हेतु में नहीं होती है। आगे देखेंगे मित्रों 24वां है स्व अध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप। उच्चते में जो रेखांकित पद में व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो तप शब्द रेखांकित है मित्रों, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी व्यक्ति प्रयोग हुई है। तो मित्रों यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है। आगे देखेंगे आगे मित्रों पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है। मित्रों पाणिनि ने कर्म का लक्षण क्या बताया गया है 25 का हम लोग देखेंगे। तो पाणिनि ने जो लक्षण बताया है मित्रों वो है कर्तु ईप्सितमम, कर्तु ईप्सितमम कर्म। दूसरा सही है। आगे है कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है। पहला है कर्तु ईप्सितमम, दूसरा है कर्मण द्वितीय, तीसरा है तथा युक्तम चा अनिप्सितम या अकथतन चा। तो मित्रों दूसरे को छोड़कर बाकी जो सूत्र हैं वो कर्म संज्ञा करने वाले हैं। कर्तु ईप्सितमम कर्म, तथा युक्तम चा अनिप्सितम और अकथतन चा से कर्म संज्ञा होती है, जबकि कर्माण द्वितीय से कर्म संज्ञा नहीं होती है। ये द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र है। आगे मित्रों 27 का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है कर्तुः क्रियया ईप्सितमम कारकम, अर्थात मित्रों जो कर्ता होता है वो क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कर्ता होता है क्रिया के द्वारा जिसकी ईप्सितमम होती है वो कौन सा कारक होता है। 27 का मित्रों हम लोग देखेंगे तो उसमें जो है वो कर्म होती है। क्या होती है मित्रों? कर्म कारक होता है। कर्तुः क्रिया, जो कर्ता होता है क्रिया के द्वारा जिसकी जो ईप्सितमम है वो कारक कौन सा है, तो वो कर्म कारक है। अगला है मित्रों कर्ता का जो ईप्सितम कारक कहलाता है वो क्या है। 28 का मित्रों हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो मित्रों कर्ता का जो ईप्सितम होता है वो कर्मी होता है। आगे है मित्रों अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में संज्ञा होगी या फिर अपादानादि विशेष है अविवक्षितम कारकम। तो 29 का देखेंगे मित्रों हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म। 30 में है मित्रों कि अनिप्सितस्य संज्ञा, अनिप्सितस्य कहा संज्ञा, अर्थात जो अनिप्सित होता है उसकी क्या संज्ञा होती है। 30 का देखते हैं मित्रों। तो अनिप्सितस्य कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है मित्रों? कर्म संज्ञा होती है। आगे देखते हैं 31 में है मित्रों कर्तु ईप्सितमम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहस्य प्रयोजनम अस्ति ही। तो यहाँ पर आधार निवृत्ति हो जाएगी। 32 का देखते हैं मित्रों कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमस्य कारकस्य कः संज्ञा भवति। तो 32 का हम लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। अभिष्ट जो आप्तुम जो इष्टतमस्य होता है मित्रों वो कारक की संज्ञा कौन सी होती है? कर्म संज्ञा होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है काला धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र है मित्रों। तो ये कौन से कारक का है? 33 का देखते हैं यहाँ पर मित्रों। तो ये कर्म कारक का सूत्र है। कौन सा? काला धनोर अत्यंत संयोगी। आगे देखेंगे 34 का है सा 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। वाक्य में किस कारक का उदाहरण, ये जो वाक्य है मित्रों ये किस कारक का है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति। तो 34 में हमको देखना है मित्रों ये कौन सा है। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है 10 वर्षाणि। तो काला
दोनों और अत्यंत संयोगी का उदाहरण है ये। 35 को देखेंगे मित्रों, यहाँ पर अभिनिश्चित सूत्र है। तो यह अभिनिश्चित ये सूत्र है किसका है मित्रों, तो ये कर्म कारक का सूत्र है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र है। तो मित्रों अंतरा अंतरेण ये सूत्र है, ये कौन सी विभक्ति का, तो अंतरा अंतरेण द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी, तो ये द्वितीय का है अंतरा अंतरेण। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है दिवह कर्म चाह, दिवह कर्म चाह, ये सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है। 37 का देखेंगे तो मित्रों ये भी कर्म कारक से संबंधित ही है, हमारा किससे है, कर्म कारक से ही संबंधित है। और 38 में है उपान बद्यांग बसा, सूत्र है ये किस कारक का है, 38 का है। तो मित्रों ये भी हमारा कर्म कारक का ही है। नेक्स्ट है मित्रों क्रुद्रुहो सृष्टयो संज्ञा भवती, तो 39 का देखेंगे तो मित्रों कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा ही होती है। 40 भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अकथितन चा किस कारक का घोतक है, तो ये भी कर्म कारक का ही घोतक है। 41 का देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो कर्तुः ईप्सितमम कर्म। आगे देखते हैं मित्रों 42 का देखते हैं, कर्म इति अनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गृहे प्रविशति इत्रैव स्यात् इतीयं पंक्तितः कतमत सूत्रम अधिकृत वर्तते। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको मित्रों। तो मित्रों 42 का हम लोग देखेंगे तो ये जो है मित्रों कर्तु ईप्सितम कर्म से संबंधित है। आगे है मित्रों आज के हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। 43 का कर्ता के द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। मित्रों कर्ता के द्वारा जो अनिश्चित होता है अर्थात ईप्सित नहीं होता है, तो अनिश्चित पदार्थ की जो संज्ञा होती है वो क्या होती है। 43 का देखेंगे मित्रों, तो मित्रों जो अनिश्चित होता है कर्ता के द्वारा वो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जबकि ईप्सित की मित्रों नेक्स्ट है कर्ता का जो इष्टतम कारक है वो कौन सा है। कर्ता का जो इष्टतम कारक है वो क्या है। 44 में देखना है मित्रों, जो कर्ता का जो इष्टतम कारक होता है वो कर्म कारक ही होता है। तो मित्रों ये थी आज की हमारी कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कल मित्रों हम लोग पुनः इससे आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।